प्रातःकाल से ही इस बालासर नदी ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया हुआ है। आज सुबह से ही सभी मीडिया कवरेज दे रही है और फुल कवरेज दे रही है इस बालासर ब्रिज की। हम आपको बता दें कि कल तेज बारिश, रात में लगातार बारिश हुई और लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ये जो वैकल्पिक ब्रिज बनाया गया था ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थिति ऐसी भी हमने आपको दिखाई थी जब रोड के ऊपर पानी रोड के ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन अब उस टाइम में जो प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने कहा था कि रोड को बंद कर दिया गया है सेफ्टी मेजर को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अब हम आपको बता दें कि एक बार फिर वैकल्पिक ब्रिज को खोल दिया गया है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम आपको बता दें ये वैकल्पिक ब्रिज की तस्वीर है और तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे सुबह की तस्वीर कुछ अलग थी और इस वक्त की तस्वीर में कोई कहीं तालमेल नहीं है। आप देख रहे होंगे कि सुबह जहां ब्रिज को बंद करने की बात सामने आ रही थी, अब शाम ढलते ढलते तक इस ब्रिज को दोबारा खोल दिया गया है। इस विषय पे हमारी विभाग से बात हुई है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि इंजीनियर से बात करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि अब यह ब्रिज वाहन के यातायात के लिए सुटेबल है, उतनी मजबूती है इसमें, तो ट्रैफिक विभाग के द्वारा इसे खोलने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अचानक से ही रूट डाइवर्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही थी। हम आपको दिखा दें कि जो रोड टूट गया था वहाँ पे मिट्टी डाली गई है। ये तस्वीर इस वक्त आप बालासन ब्रिज के जो वैकल्पिक ब्रिज है वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। मिट्टी से फिलहाल जो सड़कें, आधी से ज़्यादा सड़कें जो बह गई थी पानी के तेज़ बहाव में, उसे फिलहाल मिट्टी वहाँ पे डाल के एक ऑल्टरनेट व्यवस्था की गई है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि इसकी आयु कितनी ज़्यादा है ये आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि सिविल डिफेंस की टीम भी यहाँ पे मौजूद है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, उन्होंने कहा है कि लगातार उनकी नज़र इस वैकल्पिक ब्रिज पे बनी हुई है और कहीं अगर कुछ ऐसी स्थिति नज़र आती है तो तुरंत उचित कदम उठाया जाएगा। वहाँ पे जो कॉटेजेस आप देख रहे हैं, जो टेम्पररी एक तरह से शेड जो डाला गया है, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं। मिस्टर चौधरी लिख रहे हैं नीड परमानेंट सोल्यूशन इमीडिएटली। देखिए, आप जायज़ फरमा रहे हैं चौधरी साहब, आप जो कह रहे हैं कि इमीडिएट इसमें ज़रूरत है, इसमें सोल्यूशन की, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे पास अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक वैकल्पिक ब्रिज को जो सुबह में फैसला लिया गया था बंद करने का, अब इसे शाम तक ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इस ब्रिज को फिलहाल के लिए खोल दिया गया है। आप सामने आप देख लीजिए, जो गाड़ी लगी है वो सिविल डिफेंस की गाड़ी है। वहाँ पे हमारे सिविल डिफेंस के जो जवान हैं वहाँ पे उनकी तैनाती है। साथ ही हम आपको यह भी दिखा दें कि वहाँ पे एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस भी आप अपने मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। साथ ही शेड लगा के जो बोट है, रबर का जो बोट है, वह तमाम तैयारियों के साथ हमारे सिविल डिफेंस की टीम मुस्तैद है, क्योंकि इस वैकल्पिक ब्रिज की ये तो स्पष्ट है कि इस वैकल्पिक ब्रिज की आयु बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। नदी का तेज़ बहाव और ये ब्रिज पूरी तरह से आप कह सकते हैं क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर पूरी तरह से दम तोड़ देता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप वैकल्पिक ब्रिज पे वाहनों की आवाजाही देख पा रहे होंगे। लेकिन साथ ही हमारे पास यह भी जानकारी मिली है जिसके मुताबिक हेवी व्हीकल्स इस वैकल्पिक ब्रिज से, जो ऑल्टरनेट ब्रिज है, यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे।
हमारे कुछ ही देर पहले विभाग के लोगों से बात हुई है और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, हालांकि इस वक्त मैं वैकल्पिक ब्रिज पे, इसी ऑल्टरनेट ब्रिज पे खड़ी हूँ और मैं आपको दोबारा बता दूं कि बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। हालांकि जब सुबह में न्यूज़ हम कर रहे थे, अपडेट आपको दे रहे थे, तो उस टाइम में मौसम कुछ खुला नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद शायद मौसम साफ हो जाए, लेकिन अब शाम ढलते ढलते जिस तरह का वेदर जो है वह फिर से एक अलग ही मूड में नज़र आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, छुटपुट बारिश भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कल रात की जो हमने तस्वीर देखी थी, हम आपको बता दें कि हमारे जो यहाँ पे जो सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे थे, ट्रैफिक विभाग के लोग थे, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 2:30 बजे की बात है जब यह वैकल्पिक ब्रिज जो है बहुत ही ज़्यादा, देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी है और मैं छाता लेके खड़ी हूँ, पहले से मैं तैयार हूँ, तो अब मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, और ऐसे में ये जो बात कही जा रही थी कि देखिए बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है और ऐसे में ये कहा गया था कि, और इसका हवाला देके ये वैकल्पिक ब्रिज एक बार फिर से खोला गया था कि नदी का जलस्तर सामान्य हो गया है। सुबह में जब आपने जब हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, उस वक्त जो तस्वीर थी रोड के लेवल में पानी बह रहा था, उस रोड पे से पानी गुजर रहा था। लेकिन अब पानी का जो जलस्तर है, नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी सामान्य हो गया है। उसी जलस्तर को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी से विचार विमर्श करने के बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया गया कि फ़िलहाल यातायात के लिए इस ब्रिज को खोल दिया जाए ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन अब एक बार फिर जब बारिश शुरू हो चुकी है और अच्छी खासी बारिश हो रही है, इस वक्त आप देख सकते हैं, और रात भर में क्या नज़ारा होगा ये भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण बात होने वाली है। ऐसे बीच में क्या फिर से वैकल्पिक ब्रिज को बंद किया जाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन इस बीच में हम जो राहत की बात है वह आपको दिखा दें। दूर आप जो मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, इनके साथ इनकी एक पूरी टीम है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोट भी रखा है और हम आपको यह भी बताते चले कि एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सिविल डिफेंस के लोग की तैनाती है, साथ में उनकी गाड़ियां हैं और सिविल डिफेंस के जो काम करने का जो तरीका होता है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें उनके पास रखी गई है। मतलब एहतियात के तौर पे आप कह सकते हैं कि वो लगातार तैयार है किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से दो हाथ करने के लिए। लेकिन अब हम दोबारा बता दें कि एक बार फिर बारिश लगातार तेज हो रही है और नदी का स्तर जो है वो कुछ ही जिस रफ्तार में बारिश हो रही है, ऐसी उम्मीद लग रही है कि शायद नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ जाए। अगर रात भर ये बारिश होती है तो क्या फिर आज जैसी स्थिति इस वैकल्पिक ब्रिज की होगी या इससे भी भयानक स्थिति होगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पे लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन हम दोबारा बता दें कि तमाम डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि आम लोगों के लिए ये वैकल्पिक ब्रिज खोल दिया जाए ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों से ना गुजरना पड़े। अपना ख्याल रखिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।